हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मेरी रिया रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे इसने मूंगफलियाँ ली है अपने साथ लेके जाने के लिए। तो मैं इसको बोल रही हूँ बेटा मूंगफली तो आप घर पे भी आके खा सकते हो। तो ये बोल रही है नहीं मम्मा थोड़ा सा मैं लेके जाऊँगी, मतलब कि मुझे खानी है। तो इसका आई कार्ड मैंने इसको पहना दिया, बाकी इसकी फुल यूनिफॉर्म इसको पहना दी है। और अब ठंड बहुत हो चुकी है तो रिया मेरी रेडी है। तो भेजते हैं इसको स्कूल, फिर करते हैं काम। और मॉर्निंग में सबसे पहले मैं रिया को स्कूल भेज देती हूँ। रिया को स्कूल भेजने के बाद में फिर घर के काम वगैरह करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो अब तो पूजा फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। तो पूजा जो है 2-4 दिन 5 दिन जितना भी टाइम है वो इनकी इनकी ड्यूटी है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो पूजा हम करेंगे। तो बस रिया को भेजते हैं स्कूल। रेडी है, ये भी अपने शूज़ वगैरह पहन रहे हैं, सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं। भेजेंगे रिया को स्कूल। और जब रिया स्कूल चली जाती है तो फिर 10 या 11 बजे के करीब में, 11 साढ़े 11 बजे के करीब में नन्नू एक मेरी नैप लेती है। तो उस नैप के बीच में मुझे टाइम होता है, मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर सकती हूँ। बट क्या होता है मैं काम में लग जाती हूँ। जब काम करके फ्री होती हूँ तब अनन्या उठ जाती है। और मैं ये सोच रही हूँ भी साल का लास्ट महीना चल रहा है, जितने ब्लॉग हैं मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं इनको मैं जल्दी से जल्दी एडिट करूँ। कोशिश करती हूँ भी एक ब्लॉग मॉर्निंग में कर दूँ, एक ब्लॉग इवनिंग में कर दूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है देखती हूँ। एक आज मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, नेहा बीस्ट करके चैनल है। वो बहुत अच्छे मतलब कि कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं। जिनको पता होगा या जो उनके वीडियोस देखते होंगे तो उनको पता होगा। तो उनकी बातों से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि देखो मैंने ये सिर्फ एज अ शौकिया तौर पे अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैं बहुत खुश हो के अपनी ब्लॉगिंग करती थी पहले। बट अब टाइम को ना देखते हुए अपने चैनल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं मैं दे रही हूँ। और नन्नू ज़िद कर रही है साथ में जाने की, तो इसको इसके पापा मना रहे हैं और ये ज़िद करती है भी मुझे जाना है साथ में। इसको लाड प्यार करके भेज रहे हैं। तो नन्नू बोल रही है भी मुझे भी साथ में ले जाओ। और जितना मैं अपने चैनल से अपना पल्ला झाड़ रही हूँ उतना मुझे ही नुकसान हो रहा है। एक भी मैं अगर ब्लॉग डालती हूँ ना तो भी मैं कहूँ मतलब कि व्यूज़ आते हैं 50 100 जितने भी मतलब कि आते हैं, 10 20 30 40 50 जितने भी आते हैं। मैं नन्नू को चुप करा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। और मेरा फेस ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी सो के उठी हूँ। नहीं जी, सो के नहीं उठी हूँ। घर के काम वगैरह आधे हो गए हैं मेरे, आधे होने वाले हैं। आधे काम क्या हो गए हैं, सिर्फ झाड़ू निकाली है मैंने, बाकी अभी सारा करने वाला है। बेड भी समेटना है, गैस भी क्लीन करना है और बर्तन भी धुलने हैं। तो काम तो है अभी, और पोछा भी लगाना है। सिर्फ झाड़ू निकाली है मैंने, और वो भी मुझे दोबारा से निकालनी पड़ेगी जब मैं बेड समेटूँगी। क्योंकि जब हम बेड समेटते हैं तो हल्का फुल्का खिलारा तो देखो हो ही जाता है। एक तरह से ये मान लो भी घर में जो सुच्ची झाड़ू निकालनी थी ना, वो सिर्फ मैंने निकाली थी। रिया को रेडी करके स्कूल भेजा, इनको काम पे भेजा और नहा ली हूँ और और करी जा रही हूँ। आज व्लॉग कैसे बना रही हूँ मैं। तो पूजा वगैरह मॉर्निंग की इन्होंने ही की थी, तो मैं तो अभी नहीं करूँगी थोड़े दिन। तो पूजा वगैरह इन्होंने की है। अब आज से 4-5 दिन के लिए रूटीन की है पूजा की। सुबह शाम दोपहर जो भोग वगैरह लगाना है वो तो रिया लगा देती है, अभी मैं नहीं करूँगी। तो पूजा आज की है इन्होंने, तो बाकी घर के काम भी करने हैं। और नन्नू क्या कर रहा है, इधर आओ, इधर आओ। घर के काम भी करने हैं। नहा लियो, मैं नहा के पहले अपना मैं फ़्रेश हो गई हूँ। काम भले से था मेरा, बट चलो कोई बात नहीं, मुझे ये था कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ पहले। क्योंकि जो मॉर्निंग के बाद नहा के जो बेटर फील होता है ना, वो नहीं हो पाता। भले से मैं कहूँ मैं नहाए बगैर नहीं रह सकती ना, जितनी मर्जी ठंड हो। जब तक मैं नहा लाना लूँ मेरा शरीर बहुत भारी भारी सा लगता है मुझे। जब मैं नहा लेती हूँ तो नहा के एकदम से रिलैक्स हो जाता है शरीर। तो बस अभी मैं काम करूँगी, बेड वगैरह अपना समेटूँगी। अभी फ़िलहाल तो बेड समेटती हूँ, फिर चलते हैं किचन में।
गैस क्लीन करेंगे, बाकी के जो काम है वो करेंगे, बर्तन धुलेंगे, पोछा लगाएंगे। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आप सबके साथ ना इधर के काम करने की रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँ। तो देखते हैं आप सबको कैसी लगती है। और मॉर्निंग में नन्नू ज़िद कर रही थी रिया के साथ जाने की, और आज तारीख मैं बता दूँ तो 18 नवंबर है। और मुझे ना मतलब कि एक कमेंट आया था भी आप तारीख और टाइम क्यों बताते हो। टाइम तो चलो एज ए नॉर्मल ही है, भी तारीख क्यों बताते हो। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जैसे ब्लॉगिंग करते हैं तो जैसे टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉग एडिट करने का, तो टाइम से पता चल जाता है, मतलब कि डेट से पता चल जाता है भी कौन सी तारीख का ब्लॉग है वो। अब मैंने अपनी फ्रेंड की हल्दी वाला ब्लॉग डाला है कल कल इवनिंग में मैंने अपनी फ्रेंड की हल्दी वाला ब्लॉग डाला है। तो जब तक ये वाला ब्लॉग जाएगा ना तब तक तो वो मतलब कि जो मुझे ब्लॉग डालने हैं 3-4, जब तक वो जा चुके होंगे। तो ये ब्लॉग भी मुझे पता नहीं है कब जाएगा कब नहीं, बन तो आज रहा है, पता नहीं जाएगा कब। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नन्नू हेलो कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे। और मैंने इस रूम का हाउस टूर दिया था, तो कैसा लगा आप सबको इस वाले रूम का हाउस टूर। तो बेड की हालत अभी कुछ इस तरह से है, बेड को मुझे समेटना है, तो बेड समेटती हूँ, काम करती हूँ अपने, फिर मिलती हूँ आपसे। बाकी नहा के मैं फ्रेश हो गई हूँ। मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ना आदत है जैसे कि भी हाँ भी भले से मैं झाड़ू निकाल के पूजा कर लेती हूँ जैसे, तो चलो, बट पता नहीं क्यों मुझे ना फ्रेश होने की वो रहती है, मुझे मैं मॉर्निंग में फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं चलो आगे का कोई काम करती हूँ। तो फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं सो के उठी हूँ। सो के नहीं भाई, रेडी हो चुकी हूँ, देखो जैसे एज नॉर्मली मैं रेडी होती हूँ, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर वगैरह सब कुछ कर लिया है मैंने, अपना चाय वगैरह पी लिया है। तो बस अब करते हैं काम, मिलती हूँ आपसे मैं काम करते हुए। अभी बाद में नहीं, अभी बस काम करूँगी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। बातें करने के बाद में फिर जो मेरे काम थे मैंने वो ख़त्म किए, और काम वगैरह ख़त्म करने के बाद में मैं चल देती हूँ यहाँ पे सीधा अपनी रिया को लाने स्कूल से। तो घर से थोड़ा सा दूर है रिया का स्कूल, वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट मैं कभी पैदल चली जाती हूँ, कभी ई रिक्शा से चली जाती हूँ। तो पैदल जाने से ये है अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, बट एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो वो मेरी घर में भी बहुत हो जाती है बच्चों के साथ में। इवनिंग के टाइम में दूध सब्जी वगैरह जो सामान वगैरह आना होता है वो सब मैं ही लेके आती हूँ, क्योंकि भाई देखो सब्जी का हिसाब जो होता है हम लेडीज़ को जेंट्स से ज़्यादा होता है। तो अब मैं प्रॉपरली अपने चैनल पे कंटिन्यू हूँ, कंटिन्यू तो वैसे हूँ, भले से मैं 1-2 दिन छोड़ के वीडियोस डाल रही हूँ, और बहुत पुराने पुराने मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। शादी के ब्लॉग भी जल्दी से जल्दी आएंगे। आई एम 100% श्योर, डेफिनेटली आई एम कंटिन्यू बैक माई चैनल, एंड मैं अब अपने चैनल को लेके बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगी। जब भी अनन्या सोती है, भले से मेरा काम हो, अपने काम को छोड़ के मैं अपने चैनल पे अब ध्यान दूँगी। तो यहाँ पे सीधा रात का टाइम है, दोपहर में मैं रिया को स्कूल से लाने जा रही थी तब छोटी सी एक क्लिप ऐड की थी, और अब इवनिंग का टाइम है। तो ये स्प्रिंग रोल लेके आए हैं, मैंने खाना भी नहीं खाया था रात में, सीधा सुबह की चाय पी थी, और सीधा अब यहाँ पे देखो इवनिंग का टाइम है, ये बोल रहे थे भी चाय पीनी है, चाय बना, तो मैंने चाय बनाई इनके लिए भी और रिया के लिए भी। तो स्प्रिंग रोल लेके आए हैं ये। तो आपको टाइम दिखा देती हूँ मैं, टाइम कितना हो चुका है, रात के 9 बज गए हैं। रात के 9 बजे ना तो कोई चाय का टाइमिंग है ना ही स्प्रिंग रोल खाने का टाइमिंग है, बट भूख लगी थी तो बस खाने का मन कर गया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग कल से स्टार्ट है, तो कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे कल जाना पड़ गया था कहीं। आज नेक्स्ट डे है, ये मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 बज गए हैं, और अभी मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है अपना न्यू वाला ब्लॉग। तो कल से ये ब्लॉग स्टार्ट था, और रिया जा चुकी है स्कूल, ये भी काम पे चले गए हैं। तो मैं बैठी थी ऐसे ही रील्स वगैरह देख रही थी, बाकी झाड़ू निकाली, अभी काम मुझे करना है। तो मैंने कल बोला था, मैं कहा आप सबके साथ में थोड़ी सी काम करने की क्लिप शेयर करूँगी। तो भाभी की कॉल आई, मैं बेड समेटने में लगी, ऐसा बेड समेटने में लगी कि मैं सच में कब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर मैंने आप सबको बोला था ब्लॉग में शेयर करूँगी काम करते हुए, जैसे एज अ नॉर्मल ब्लॉगिंग मेरी होती है।
तो मैंने ना कल एक चीज़ नोटिस की। मेरे साथ तो देखो हमेशा ही होता है, हमेशा क्या रोज़ ही होता है किसी टाइम। तो मैं ना एक चीज़ नोटिस करती हूँ बहुत, आप सब भी बताना। अगर आप सबको लगेगा भी हाँ ये क्या फालतू की बात है, किसी लोगों को लगेगा कि फालतू की बात है। कई लोग होंगे जो मेरी इस बात पे गौर करेंगे। जो गौर करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल पता क्या हो रहा है, मैं ना अपने बॉडी पे ध्यान दे रही हूँ, मेरा फैट बहुत गेन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से मैं इधर आई हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था उधर, नन्नू, नो बेटा नो, नो इधर आ जाओ, इधर आओ। पहले क्या होता था, मैं उधर रहती थी ना, तो मुझे उधर इतनी बच्चों की टेंशन नहीं होती थी। देखो टेंशन तो होती है, भले से हम जहाँ भी रहे, बच्चों की टेंशन तो देखो हर जगह होती है। तो बस ये था ना, वहाँ पे आंटी के पास थोड़ा अनन्या रहती थी, थोड़ा बहुत रह लेती थी, तो मैं फ्री हो जाती थी, थोड़ा बहुत काम कुम वगैरह करके या खाना वाना खा लेती थी इसके पीछे। भले देखो आज के टाइम पे हाउसवाइफ हो या जॉब करने वाली गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या हस्बैंड्स हो, मैं चारों को लेके बात करूँगी। जो लड़के बैचलर हैं उनके बारे में भी, जो लड़कियां जॉब करती हैं उनके बारे में भी, और जो हाउसवाइफ हैं उनके बारे में भी। देखो आजकल पता क्या हो रहा है ना, आजकल ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा है। आप मानोगे कल मैंने सारा दिन एक कप चाय में बिताया और शाम के टाइम में 6 बजे मैंने एक बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद में 9 बजे ये ले आए थे, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, 9 बजे के करीब में ये स्प्रिंग रोल ले आए। तो कुछ बाहर का खाना हमने इतना अपनी लाइफ में एंटर कर रखा है ना, कि हमें अपने घर के खाने को हमने एक तरह से वो करके रखा हुआ है। अब आप बोलोगे भी, देखो बिजी तो हर कोई रहता है, पर मेन चीज़ तो खाना है, मेन इम्पोर्टेंट जिससे हमें जीना है, तो वो तो हमारा देखो खाना ही है। अब देखो एज अ नॉर्मल बर्गर लेने जाते हैं हम, वो भी 30 से 35 रुपए का बर्गर आता है। यही 10 से 20 रुपए की सब्जी या 30 रुपए की सब्जी आती है, तो वो सारी फैमिली खाती है। ये बात मैंने नोटिस की। और मैं आज आज मेरे को बंद तो नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ मैं बंद कर दूँ, बट देखो बाहर का कुछ खाना पीना कभी कभी मन करता ही है खाने का। तो मैं बोलूँ तो आप ये भी बोल सकते हो भी, आप अकेले तो हो, 2 बच्चे हैं, क्या करते हो आप सारा दिन? भी आपका काम नहीं ख़त्म होता, आपको खाने के लिए नहीं मिलता, या घर में आपका खाना बनता नहीं है? देखो ऐसी बात नहीं है अभी खाना नहीं बनता या वो नहीं मिलता, खाना बनता नहीं है, या तो फिर मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता। मेन मेन काम मेन क्या होता है ना, अब देखो इस बात पे कई हाउसवाइफ तो बोलेंगी भी हम तो पहले खाना खाते हैं, हम फिर बाद में काम करते हैं। एक मिनट में अच्छे से कवर लगा के बात करती हूँ। एक तो ना मॉर्निंग के टाइम पे ना, इधर क्या होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे ना बाहर में जो भैया वगैरह सामान वगैरह बेचने आते हैं, उनकी नॉइज़ काफ़ी आती है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, देखो कई हाउसवाइफ होंगी जो सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान देती होंगी, खाने को इम्पोर्टेंस देती होंगी। मैं देखिए उनमें से नहीं हूँ, एक टाइम हुआ करता था, मैं भी उनमें से हुआ करती थी। बट देखो भाई, अब खुद हम सब घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, हम खुद इतने बिजी हो चुके हैं। मेरा पता क्या है, अगर मैं एक बार काम में लग जाऊँ ना, तो मैं खाना खुना भूल जाती हूँ। देखो मैं भी मानती हूँ कि खाना ज़रूरी है, खाने से ही देखो हमारी ज़िंदगी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे वो करेंगे, आगे सर्वाइव कैसे करेंगे? बट देखो मैं यही कहूँगी, आजकल के टाइम पे ना बाहर का खाना हमारी लाइफ में बहुत एंटर हो चुका है। हमें अपने जो हम इवन जो बाहर मतलब कि जॉब्स वगैरह करते होंगे, जो मतलब कि टिफ़िन वगैरह लेके जाते होंगे ना, तो वो ना छोड़ के वो बाहर का खाना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अभी हम बाहर कुछ खा लेते हैं, अभी घर का खाना इतना अच्छा नहीं, अगर आया भी है तो वो ठंडा हो चुका है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं? और कोई अगर ऐसे ब्लॉग देख रहा हो मेरा, जिसका मतलब कि घर के खाने को छोड़ के थोड़ा बाहर के खाने पे ध्यान है, या खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज के टाइम पे पता है क्या सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइम। आजकल ना किसी के भी पास टाइम नहीं है, किसी के भी पास। मैं सारा सारा दिन मतलब कि फ्री रहा करती थी, इतना मेरे पास टाइम होता था, मैं जो मर्जी कर सकती थी। अब देख लो ना, मैं पीस बना रही हूँ, ना मुझे कहीं जाना है। मेरी चलो शादी, मतलब कि मुझे जाना है, शादी की तैयारियां चल रही है, बट पहले क्या होता ना, मैं पीस बनाती थी, मुझे ये होता था मैं घर के काम करके ब्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करके डाल दूँ, तो फिर मैं वो कर लूँगी बाद में, मतलब कि पीस बनाऊँगी या फिर खाना वगैरह खाऊँगी।
तब तो मैं कहती थी खाना भी हो जाया करता था, पीस भी मैं बनाती थी, तब मेरी और डबल ट्रिपल ड्यूटी मतलब कि लगी हुई थी, मैं बहुत बिजी थी तब। और अब क्या हो रहा है ना, मतलब कि घर के कामों में ही लेके इतना बिजी हो जाती हूँ। इधर जब से आई हूँ थोड़ा काम भी मेरा लेट ख़त्म होता है। और कपड़े तो मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरे कपड़े मतलब कि ख़त्म नहीं हुए, मतलब कि धुलने को लगे ही रहते हैं, ढेर ही लगा रहता है। और अभी भी मैं दोपहर में लगाऊंगी मशीन जब रिया आ जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर रखा है ना कामों में। लाइफ हमारी है बट हम अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बताना कौन कौन इस बात से मेरी एग्री है। अगर एग्री हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने अपनी लाइफ को इतना कामों में बिजी करके रख लिया ना, हम अपने आप पे भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। और कुछ बाहर का उल्टा फुल्टा खा के हम अपनी हेल्थ को लेके वो बहुत वो कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। जो बाहर का खाना है ना, देखिए वो इतना अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ को लेके। कभी कभी बहुत मुझे खुद को भी बहुत इरिटेट होता है, बहुत गुस्सा आता है खुद को लेके भी। मैं क्या कामों में ऐसे लग जाती हूँ, अपने ब्लॉग एडिट करने तक का टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। सारा दिन चलो बच्चों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सच में किसी टाइम तो इतना दिमाग परेशान रहता ना, दिमाग तो डिस्प्रेस्ड बोल रही थी मैं। इतना दिमाग परेशान रहता ना किसी टाइम, तो सोचती हूँ यार क्या लाइफ होती जा रही है। एक टाइम ऐसा था हमारे पास टाइम ही टाइम था, और एक आज का टाइम है हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है। हम अपनी लाइफ को लेके इतने प्रेफर नहीं थे जितने आज हो चुके हैं। हम अपनी लाइफ को लेके इतने बिजी नहीं थे जितने आज हो चुके हैं। हर कोई लाइफ को लेकर देखो अपनी, हर कोई अपनी लाइफ को लेके बिजी है। मैं तो देखो अकेली हूँ तो मेरा काम थोड़ा कम है। जो हाउसवाइफ होती है, जिनकी मतलब कि जॉइंट फैमिली होती है, फैमिली में बहुत सारे जने होते हैं, तो उनका तो देखो कितना काम होता है। बट देखो मेरा भी काम कम नहीं है। अगर मैं कहूँ भी मेरा काम कम है, मेरा भी काम कम नहीं, मेरा भी काम बहुत ज़्यादा है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ मैं भी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी तीनों टाइम का खाना पीना बनाना पड़ता है, तीनों टाइम की मतलब कि घर संभालना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। रिया को स्कूल से लेके आना, घर का काम करना, A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है। फिर इवनिंग के टाइम पे सब्जी दूध वगैरह जो भी लेके आना है मुझे लेके आना है। इनको इतना पता नहीं होता तो ये फिर मुझे बोल देते हैं भी तू ही लिया। वो बाहर का काम भी मेरे सिर पे ही है। तो इतनी देर अनन्या ने बात करने दे दी तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इतना सा भी टाइम नहीं मिलता, मगर मैं कहूँ तो किसी को नहीं टाइम मिलता यार। आज के टाइम पे तो हर कोई बिजी है देखो अपनी लाइफ में। देखो अगर आपको ये मेरी बातें बोरिंग लगी तो बताना, अगर ठीक लगी, आप एग्री करते हो उस बात से, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो भाई। देखो खाएंगे पिएंगे तभी हमारा शरीर चलेगा। तो बहुत बातें कर ली मैंने आपसे, तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी काम वगैरह करके मैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। चलिए जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बाय एंड गुड मॉर्निंग के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय।